हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली बार हम लोग कहाँ तक किए थे? पेज नंबर 16 का 1 नंबर सोचकर देखो से। तो अब हम लोग करेंगे नंबर 2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 14 का मौलिक उत्पादक क्या क्या है। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि मौलिक उत्पादक क्या होता है। तो मौलिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा संख्या जो खुद के टेबल से जाए और किसी और के टेबल से ना जाए। मीन्स खुद के टेबल से जाए और 1 के टेबल से जाए, उसको बोलते हैं मौलिक उत्पादक। ठीक है, तो अभी हम लोग को 14 का मौलिक उत्पादक ढूंढना है। तो 14 का मौलिक उत्पादक क्या क्या होता है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 14 मतलब ही 14। तो 14 का मौलिक उत्पादक हम लोग को ढूंढना है। तो 14 किसके किसके टेबल में आता है? ठीक है, तो 14 आता है 2 के टेबल में। पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट 2 आता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो ऑब्वियसली आएगा ही। तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के टेबल में आता है 14। यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पे 2 इंटू 7। ठीक है, 2 7 ज़ा 14। अब 3 के टेबल में आता है? नहीं। 4 5 6 नहीं आता। 7 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है, तो 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो इसके सिवाय और किसी के टेबल में 14 तो आता नहीं है। खुद के साथ आता है या फिर 1 के साथ आता है। तो यहाँ पे उसका उत्पादक ढूंढना है, मतलब 14 को छोड़ के 14 किस किस के टेबल में आता है वो ढूंढना है। तो 14 को छोड़ के 14 2 और 7 की टेबल में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब बी नंबर करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी मौलिक संख्या कौन है? तो सबसे छोटी मौलिक संख्या होगी 2, क्योंकि फर्स्ट 2 से जा रहे हैं हम लोग। 2 खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, इसलिए 2 होगी सबसे छोटी मौलिक संख्या। इसका आंसर होगा 2। सिंपल सा है ना। अब नेक्स्ट नंबर सी। तो सी नंबर है कौन सी संख्या ऐसी है जो मौलिक है और ना ही यौगिक, मतलब वो मौलिक है लेकिन यौगिक नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या है? तो सिंपल ऐसी संख्या है 1। 1 मीन्स उसको मौलिक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अपने टेबल से जाती है और किसी से नहीं जाती है, और वो यौगिक भी नहीं है। ठीक है, तो 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब आया नंबर क्या है 3 नंबर का ए। तो इसका क्वेश्चन है 42 किस किस संख्या का गुणक है? गुणक मतलब होता है किसे किसे गुना करने से 42 आता है। जैसे अगर बोलेंगे 16 किस किस संख्या का गुणक है, तो 16 आएगा 4 का। 4 को 4 से गुना करने से कितना आता है? 16। तो वही पूछा गया है 42 किस किस संख्या का गुणक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो इसमें से कौन सा आएगा? तो ये सबको आपस में गुना करके देखना होगा किससे गुना करने से 42 आएगा। तो यहाँ पे 7 और 13 को गुना करने से 42 आएगा, ऐसा लगता है? नहीं आएगा। फिर 5 और 7 को, तब तो 35 आ जाएगा। 7 और 6 को गुणा करने से कितना आएगा? 42। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इक्वल टू 42, मतलब 7 और 6 इसका आंसर है। ठीक है, 7 होगा और 6 होगा, मीन्स A और D ये दोनों को गुणा करने से आ जाएगा 42। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। नंबर बी क्वेश्चन है 11 किस संख्या का गुणनखंड है? ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब होता है 11 को 11 से गुणा करने पर कितना आता है। गुणनखंड मतलब किसी संख्या को उसी से गुणा करने पे कितना आएगा, तो वो देखना होता है। जैसे 2 का गुणनखंड क्या होगा? 4, क्योंकि उसको उसी संख्या से गुणा करने पे वो आ रहा है। तो यहाँ पे 11 किस संख्या का गुणनखंड है? 11 को 11 से गुणा करने पे 101 आएगा, या फिर ये सब आएगा। यहाँ पे ऑप्शन है, एक बार गुणा करके देखते हैं, आप लोगों के लिए सुविधा होगा। करते हैं 11 इंटू 11, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 1 2 1। कितना आया? 121। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी 121, बिकॉज 11 इंटू 11 इक्वल टू
1। ठीक है, समझ आया। अब जाते हैं 4 नंबर में। हाँ तो फ्रेंड्स, अब नंबर है 4 का। ठीक है, 4 करेंगे तो 4 का क्वेश्चन है संख्या जोड़ ब्रैकेट में है मेल के मध्य कौन सी परस्पर मौलिक संख्या है। परस्पर मौलिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी दो संख्या जिसके बीच कोई मेल ना हो, मीन्स कॉमन इसमें कुछ ना हो, तो उसको बोलते हैं परस्पर मौलिक। ठीक है, अब संख्या जोड़ मतलब ये जो जोड़ा करके जो संख्या है, 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सी संख्या परस्पर मौलिक है जिनमें कोई भी मेल ना नहीं है, तो इसको देखना है। तो पहले हम लोग मौलिक संख्या लिखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मौलिक संख्या। मौलिक संख्या क्या क्या होता है, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 किसी के टेबल में नहीं आता है, 2 हो जाएगा, 3, 5 और 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8, 9, 10 ये सब नहीं होगा, 11 होगा। तो ऐसे करके ये होता रहेगा। ठीक है, बहुत सारा है। अब होगा यौगिक संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या कौन कौन सी है, जो इसमें नहीं होगा वही होगा। तो 2 नहीं है, 4, ठीक है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, फिर 14 है, बहुत सारी है। ठीक है, तो ये सब हुआ। अब इसमें से देखना है कि कौन सी ऐसी जोड़ा संख्या है जो ना ही मौलिक है और सॉरी परस्पर मौलिक संख्या मीन्स दोनों में कॉमन है। तो 5 और 7, तो 5 और 7 मौलिक है, लेकिन उसमें मीन्स कुछ कॉमन है, कोई मेल वेल है नहीं है, क्योंकि 5 है वो 7 है, दोनों एक के टेबल में आते भी नहीं है। तो ये होंगे 10 और 21, इन दोनों में भी कोई मेल नहीं है क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। तो बी भी हो सकता है। सी नंबर है 10 और 15, 10 और 15 5 के टेबल में एक साथ आते हैं, तो ये दोनों परस्पर मौलिक संख्या नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों में मेल है। ये लोग 5 के टेबल में आ रहे हैं, और यहाँ पे 16, 15 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 10 और 15 है, ये 5 के टेबल में आता है। ठीक है, अब ये वाला समझ आया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और ये सब मैथ्स आपको उसमें से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी अगर सब समझ आ गया तो लाइक